तो यार फाइनली सुपरमैन का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और आज के इस वीडियो के अंदर उस ट्रेलर का हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं और साथ ही कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो ट्रेलर के बाद पहले सीन के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी लुइस लेन है वो सुपरमैन का इंटरव्यू ले रही है, जहां हम क्लार्क केंट की जो पोस्टर है या फिर उसका जो टोन है बोलने की, उसकी जो वॉइस है चेंज होते हुए भी देख सकते हैं क्लार्क केंट से सुपरमैन के अंदर, जो कि काफी जबरदस्त था। साथ ही यहाँ पर जो हमारी लुइस लेन है वो सुपरमैन के अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपों पर भी सवाल उठाती है, जैसे कि भाई लोगन एक्ट का उल्लंघन। अब लोगन एक्ट के बारे में बताऊं तो ये भाई एक अमेरिकी कानून है जिसके अनुसार कोई भी अमेरिकी नागरिक यदि अमेरिका की सरकार की अनुमति के बिना किसी विदेशी सरकार से किसी विवाद के विषय में संपर्क करता है या विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करता है, खासकर जब इससे भाई अमेरिकी सरकार की जो ऑफिशियल जो फॉरेन पॉलिसी या फिर जो आधिकारिक विदेश नीति है उसका उल्लंघन होता है, तो उसे भाई अपराधी माना जाएगा। और सुपरमैन ने भाई दूसरे देश के अंदर जाकर पूरी एक वॉर ही रुकवा दी, तो वो तो भाई बहुत ही बड़ा अपराधी बन चुका है। मतलब भाई चीजें उसके लिए भाई बहुत ही बुरी होने वाली इस मूवी के अंदर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन को हमारे रिक फ्लैग सीनियर, अल्ट्रामैन एंड इंजीनियर ने अरेस्ट कर लिया है और वो सुपरमैन को भाई मेटा ह्यूमन प्रिजन में ले जाएंगे। तो सही से मेट्रोपोलिस की इस रिवर के नीचे बना हुआ है, जिसे हम ट्रेलर के एक सीन के अंदर देख भी सकते हैं। अब यहाँ ऐसा दिखाया गया है कि रिक फ्लैग सीनियर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, लेकिन पीस मेकर सीजन 2 में वो हेड ऑफ आर्गस होने वाले हैं, जो कि एक यूएस गवर्नमेंट एजेंसी है जो सुपर हीरोज और मेटा ह्यूमंस के साथ डील करती है। लेकिन अल्ट्रामैन और इंजीनियर तो भाई लेक्स लूथर के लिए काम करते हैं, यानी कि भाई लेक्स कॉर्प के लिए काम करते हैं। और जब लुइस लेन सुपरमैन से पूछती है कि क्या तुमने भाई प्रेसिडेंट से इजाजत ली थी, तब भी हमको भाई लेक्स लूथर का ही चेहरा देखने को मिले। तो ऐसा हो सकता है कि भाई इस दुनिया के अंदर जो हमारे लेक्स लूथर है वही अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अगर ऐसा होता है तभी हमारा जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है जो रिक फ्लैग सीनियर है और बाकी सारे लोग है वो लेक्स लूथर के अंडर ही काम करेंगे, वरना कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। बाकी रिक फ्लैग सीनियर भाई हमको काफी डीसीयू प्रोजेक्ट्स में दिखने वाले हैं। ये रिक फ्लैग जूनियर के पिता है, जिसकी हत्या पीस मेकर ने भाई दी सुसाइड स्क्वाड में कर दी थी। तो क्रीचर कमांडोज के साथ भाई काम करने के बाद अब ये सुपरमैन को अरेस्ट कर रहे हैं और आगे जाके पीस मेकर का भी शिकार करें। नेक्स्ट हमें इस ट्रेलर में दी इंजीनियर भी देखने को मिली, जो लेक्स लूथर के लिए काम करती है और ये अपने शरीर को भाई अलग अलग हथियारों में बदलने के लिए नैनोटेक का उपयोग करती है। साथ ही ये डीसीयू की नेक्स्ट मूवी दी अथॉरिटी का भी पार्ट होने वाली है, जो कि भाई एंटी हीरोज की एक टीम है और मुझे लगता है कि उसको भी भाई लेक्स लूथर ही बनाने वाला है। साथ ही हमें मेटामॉर्फो भी देखने को मिलता है, जो अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एलिमेंट में बदल सकता है और सुपरमैन को इसी के साथ भाई मेटा ह्यूमन प्रिजन में कैद किया गया है। नेक्स्ट एक सीन के अंदर हम भाई कुछ पर्पल सोल्जर्स को भी देखते हैं, जिनको शायद से भाई लेक्स लूथर ही कंट्रोल कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये लोग भाई इंजीनियर के साथ मिलकर मेटा ह्यूमन प्रिजन को चला रहे हैं। और एक सीन में तो भाई मिस्टर टेरिफिक भाई लुइस लेन को बचाने के लिए भाई इन सोल्जर से फाइट भी कर रहा है और इस सीन के अंदर जो मिस्टर टेरिफिक की जो पावर्स है वो काफी ज्यादा कूल लग रही है। नेक्स्ट सीन की बात करें तो हम भाई ग्रीन लाइट एंड हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक को देखते हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड जस्टिस लीग का पार्ट होने वाले हैं। इनका नाम सही से मूवी के अंदर जस्टिस लीग इंटरनेशनल या फिर जस्टिस गैंग होने वाला है। ये लोग लॉर्ड टेक कंपनी के लिए काम करते हैं, जिसको भाई अरबपति मैक्सवेल लॉर्ड ओन करता है। इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे हमारे सीन गन, जिनको भाई हमने हाल ही में पीस मेकर सीजन 2 के ट्रेलर के अंदर देखा था, जहां वो पीस मेकर का इंटरव्यू ले रहे थे, जो कि सुपरमैन के बाद ही कहानी होने वाली है। बाकी इस ट्रेलर में हमें लॉर्ड टेक का लोगो भाई काफी बार देखने को मिला है, जैसे कि सुपरमैन लॉर्ड टेक की बिल्डिंग के ऊपर से उड़ता है, वहाँ आप लॉर्ड टेक के लोगो को देख सकते हैं। जिस स्टेडियम में भाई हमारे सुपरमैन और इंजीनियर की फाइट हो रही है वहाँ भी लॉर्ड टेक फील्ड लिखा है और लुइस लेन जिस मोबाइल से भाई सुपरमैन का इंटरव्यू ले रही है वहाँ भी लॉर्ड टेक लिखा है, यानी कि भाई इस वर्ल्ड के अंदर लॉर्ड टेक का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इंटरव्यू से याद आया, जिस वॉर को सुपरमैन ने रोका था वो बोराविया और जरानपुर के बीच होने वाली, जिसकी वजह से एमर ऑफ बोराविया ने भाई मेट्रोपोलिस और सुपरमैन पर अटैक कर दिया, जहां मुझे लगता है कि भाई मेट्रोपोलिस में काफी ज्यादा तबाही मचेगी। और इसका आर्टिकल भी भाई खुद क्लार्क केंट ही लिख के पब्लिश कर रहा है। लेकिन हेमर ऑफ बोराविया के साथ साथ सुपरमैन एक बड़े काइजू से भी फाइट कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको भी भाई हमारे जो लेक्स लूथर है उसी ने अपने एक्सपेरिमेंट से बनाया है। बाकी ट्रेलर के एक सीन के अंदर में बिग बेली बर्गर का भी बिलबोर्ड देखने को मिलता है, जो की डीसी यूनिवर्स की एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी है, जिसको हम भाई काफी डीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने वाले हैं। इसके साथ ही आप मेट्रोपोलिस की सड़कों के नाम भी देख सकते हैं, जो डीसी कॉमिक्स के क्रिएटर्स पर ही रखे हुए हैं, जैसे कि मार्क वेड, एलन मूर, जिन्होंने भाई किंगडम कम जैसी कॉमिक बुक बनाई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर भाई न्यूज के अंदर बता रहा है कि मेट्रोपोलिस के अंदर बाढ़ आने की आशंका है, जो कि मुझे लग रहा है कि उस रिवर के भाई 2 टुकड़े में बढ़ने की वजह से हो रहा है। अब इसके पीछे भाई मेटामॉर्फो भी हो सकता है या फिर इंजीनियर भी हो सकती है। बाकी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड वाले सीन के अंदर भाई हम लेक्स लूथर की जीएफ को भी देख सकते हैं, जिसका नाम यू टेस्ट मार्क होने वाला है और ये मूवी के अंदर एक कॉमेडी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा हेमर ऑफ बोराविया है वो चोकोस कंपनी के हेडक्वार्टर पर अटैक कर रहा है। चोकोस को आप डीसीयू के अंदर भाई ओरियो का आइकॉनिक रिक्रिएशन भी बोल सकते हो और ये मार्शियन मेन हंटर का पसंदीदा स्नेक भी होता है कॉमिक्स के अंदर। और लीक हुई सेट इमेजेस में हम सड़कों पर चोकोस के एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एक सीन के अंदर भाई डेली प्लेनेटिक ऑफिस के अंदर एक बोर्ड देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे सुपरमैन की फोटोज लगी हुई है। उनमें से एक फोटो ऑल स्टार सुपरमैन की कॉमिक बुक से ली हुई है, जिसको सुपरमैन की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी माना जाता है और एक काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल
स्टोरी भी है और ये मूवी भी भाई काफी ज्यादा ऑल स्टार सुपरमैन से इंस्पायर्ड होने वाली है। साथ ही इसी सीन में हम क्लार्क केंट को एक जिटस कॉफी कप पकड़े हुए भी देख सकते हैं। अब इस कैफे को हमने पीसमेकर के शो में देखा था जहाँ किया काम कर रही होती है। अब ये छोटी सी डिटेल भाई पीसमेकर को सीधा सुपरमैन और डीसी से कनेक्ट करती है। बाकी ट्रेलर के एंडिंग वाले सीन में हम वही पर्पल एनर्जी को देखते हैं जिसको हमने पहले भी बहुत बार देखा है। मेरे को लगता है कि ये ग्रीन लैंटर्न की जो मतलब रिंग है उससे बनी हुई हो सकती है। अब यहाँ पर इसको ग्रीन लैंटर्न कंट्रोल कर रहा है या फिर लेक्स लूथर, वो तो हमको भाई मूवी के अंदर ही पता चला। बाकी ट्रेलर के लाइट सीन में हम भाई सुपरमैन को क्रिप्टो के साथ बेड पर सोते हुए देख सकते हैं, जहाँ पीछे वाली वॉल पर माइटी क्रेबजॉय का पोस्टर लगा हुआ है। ये डीसीयू का एक फिक्शनल बैंड होने वाला है जिसको पहले भी हमने भाई क्रीचर कमांडोज में देखा था, जहाँ पर फ्रैंकेस्टीन ने भाई इसकी टी शर्ट पहन रखी थी। और साथ ही भाई पीसमेकर के सीजन 2 के ट्रेलर के अंदर भी हमने इसका एक बिलबोर्ड देखा है। तो ये था हमारा सुपरमैन का ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ हिडन डिटेल्स भी बताई, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि भाई मेरे को भी समझ में आई। जैसे कि सीन के अंदर आप इस शिप को देख सकते हो, ये शिप किसका है वो मेरे को समझ में नहीं आया, और मेट्रोपोलिस के अंदर बाढ़ कौन ला रहा है ये भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। उसके बारे में आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि भाई आपको क्या लगता है कि इनके पीछे कौन है। बाकी ओवरऑल मेरे को सुपरमैन का ट्रेलर काफी ज्यादा बढ़िया लगा। इस ट्रेलर ने भाई मूवी के लिए मेरी और भी ज्यादा हाइप बढ़ा दी है। बाकी सुपरमैन के ऊपर हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर और ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।